खून दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। देश, समाज, धर्म, संस्कृति और परंपरा की रक्षा के लिए ना जाने कितने लोगों ने अपने प्राण दे दिए और ना जाने कितने लोगों ने कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना किया। उनके त्याग और बलिदानों के बदौलत ही आज हम स्वतंत्र भारत में फल फूल रहे हैं। कुछ ऐसे महानुभव हैं जिनको हम जानते हैं, जिनको इतिहास के पन्नों पर याद किया गया है। कई ऐसे बलिदानी महापुरुष और त्यागमयी नारी रत्न हैं जिनकी कहीं चर्चा नहीं होती। हम लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्र भारत सरकार में प्रथम गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम तो सुना है, लेकिन उनकी बेटी मणिबेन पटेल का नाम नहीं सुना। इतिहास में या सरकारी कागजों में उनका नाम प्रमुखता से नहीं लिया गया। कहा जाए तो उनकी उपेक्षा की गई। आइए उनकी 31वीं पुण्यतिथि पर उनका स्मरण करें और उन्हें नमन करें। 3 अप्रैल 1903 को गुजरात राज्य के खेड़ा जिले में मणिबेन का जन्म हुआ। उनके पिता सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के महान नेताओं में और महान देशभक्तों में से एक थे। उनके मातृश्री का नाम ज्वरेबा था। मणिबेन जब 7 वर्षीय थी तब उनके मातृश्री का निधन हो गया। मणिबेन का एक अनुज भी था, अतः उसके पोषण या दायित्व बाल्यकाल से ही मणिबेन के ऊपर आ पड़ा। उनकी शिक्षा दीक्षा मुंबई में हुई थी। महात्मा गांधी की शिक्षाओं से प्रभावित होकर शिक्षा के बाद 1918 से अहमदाबाद स्थित गांधी जी के आश्रम में ही रहकर राष्ट्र सेवा करती रही। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया। 16 वर्ष की आयु में खादी पहनना शुरू किया। जब 17 साल की थी तब स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित होकर मणिबेन ने अपने सोने के कंगन, बालियां, समस्त आभूषण गांधी आश्रम में दान कर दिए। 1921 के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल हमेशा मणिबेन द्वारा बुने हुए कपड़े ही पहनते थे। गौरतलब है कि उसी समय के नेता जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी एक और विदेशों में पढ़ रही थी और ऐशो आराम की जीवन व्यतीत कर रही थी। उसी समय मणिबेन ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर अपना सर्वस्व देश हित में समर्पित कर दिया। उन्होंने 1928 में बारडोली में सत्याग्रहियों की सेवा की। 1930 में नमक आंदोलन में गिरफ्तार होकर जेल भेजी गई। इसके बाद भी कई बार सत्याग्रह कर जेल गई। 1932 में खेड़ा में प्रतिबंध का विरोध करते हुए गिरफ्तार हुई और 15 महीने जेल में रही। 1928 में गांव में जन जागरण करती हुई फिर जेल गई। 1940 में गिरफ्तार होकर 1941 बेलगांव जेल से रिहा हुई। भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में फिर से जेल की सजा हुई और मार्च 1944 में बाहर आई। मई 1944 में मणिबेन को फिर से गिरफ्तार कर सूरत और येरवड़ा जेल भेज दिया। अविवाहित रहकर मणिबेन ने आजीवन पिता की सेवा की। स्वतंत्र भारत में अपने वृद्धावस्था में उनके पास अति आवश्यक वस्तुओं का भी अभाव था। भारत की स्वतंत्रता के लिए जितने आंदोलन लौह पुरुष ने किए हैं, उन सब में से अधिकतम आंदोलनों में मणिबेन का बहुत योगदान रहा है। सत्याग्रहों में कठोर परिश्रम के पश्चात कारागार में भी उन्होंने कारावास की कठोर पीड़ा सही है। राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित वो महिला अविवाहिता रहकर आजीवन भारत के हित के लिए चिंतन करती रही। मणिबेन के जीवन से संबंधित एक बहुत ही पीड़ादायक प्रसंग का खुलासा डॉक्टर कुरियन ने अपनी किताब आई टू हैड अ ड्रीम में किया। सरदार पटेल के बैंक खाते में कोई बैलेंस नहीं रहता था। एक सफल अधिवक्ता होने के कारण सरदार पटेल जी ने भी जो भी कमाया स्वतंत्रता आंदोलन में समर्पित कर दिया। सरदार पटेल जी की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने पीछे अपनी बेटी मणिबेन के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। पिता की मृत्यु के बाद मणिबेन को सरकारी घर छोड़ना पड़ा और बेघर हो गई। पिता की अंतिम इच्छा के अनुसार मणिबेन एक थैली और एक किताब सौंपने जवाहरलाल नेहरू के पास गई। बाकायदा मिलने का समय लेकर उनसे मिलकर
थैली और किताब सौंप दी। वह किताब बही खाता था। थैली के अंदर 35 लाख रुपए अर्थात आज के समय में करोड़ों रुपए के बराबर की राशि थी। यह 1950 की बात थी। सामान सौंपने के बाद मणिबेन थोड़े समय के लिए वहां रुकी रही। नेहरू जी ने मणिबेन का आभार भी प्रकट नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू ने मणिबेन से उनकी हालात के बारे में भी नहीं पूछा। नेहरू ने मणिबेन से यह नहीं पूछा कि उनका गुजारा कैसे चल रहा है। जवाहरलाल नेहरू ने यह नहीं पूछा कि उन्हें कुछ राशि की जरूरत है क्या। जवाहरलाल नेहरू ने यह भी नहीं पूछा, क्या आपके लिए कुछ कर सकता हूं। सहानुभूति का एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकला। उन्हें जो चाहिए था 35 लाख रुपए उन्हें मिल गए। इसके बाद मणिबेन का कोई महत्व नहीं रहा। मणिबेन अहमदाबाद चली गई और आजीवन अपने चचेरे भाई के साथ रही। मणिबेन पटेल 1942 से 1962 तक लोकसभा, 1964 से 1977 तक राज्यसभा, 1973 में कांग्रेस ओल्ड और 1977 में जनता पार्टी से लोकसभा सदस्य रही। ऐसा उनका जीवन सर्वस्व पहले आजादी के लिए, फिर बाद में देश सेवा के लिए व्यतीत हुआ। 26 मार्च 1990 को 87 साल की आयु में मणिबेन का देहांत हो गया। देश सेवा में अपने जीवन को समर्पित करने वाली अनुपम त्यागमयी मणिबेन की पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन।